नमस्कार। मैं आर के सक्सेना, मास्टर माइंड कोचिंग रीवा, मध्य प्रदेश। और हम आए हैं एग्जाम सेंटर। यहाँ पे मध्य प्रदेश संविधानी कहेंगे, वर्ग 2 चयन परीक्षा हो रही है यहाँ पे। और बच्चे निकलने वाले हैं, 5 बज रहे हैं। तो हम बच्चों से जानेंगे यहाँ पे जानकारी हम और दें कि साइंस के अलावा यहाँ पे कुछ मिक्स बच्चे भी हो सकते हैं, जिस तरह के टाइम शेड्यूल दिया गया है फिजिकल एजुकेशन की। तो हम उन बच्चों को भी ढूंढने का प्रयास करेंगे जिस तरह से साइंस के पेपर जा रहे हैं। तो निसंदेह रूप से ऐसी आशा की जा रही है कि कट ऑफ आपका काफी कम जाएगा। चलिए हम बच्चों से बात करते हैं। साइंस है ना जी। किस रेशियो में क्वेश्चन आ रहे हैं? अब मेरे ख्याल से जो एमबीबीएस किया हुआ है वो ज्यादा अच्छे से सॉल्व करवाएगा पेपर। ऐसा कठिन पेपर बता रहे हैं कि एमबीबीएस किया हो तभी सॉल्व करवा पाएंगे। सब पेपर के बारे में थोड़ा बता दीजिए, क्या लेवल है पेपर का? पेपर बहुत हाई है। बहुत हाई आ रहा है। तो क्या 11th लेवल का आ रहा है? 11 12 भी कह सकते हैं, ग्रेजुएशन लेवल भी बोल सकते हैं। ग्रेजुएशन लेवल ही बोल सकते हैं। रेशियो क्या है क्वेश्चन आने के साइंस के? लगभग मिक्स आ रहा है सब कुछ। सर 50 आपके बायो के आने चाहिए सर, 25 आपकी केमिस्ट्री काउंट की। तो नहीं किया है पर मिक्स आ रहे हैं सब तो ऐसा कुछ नहीं। कितने नंबर ला रहे हैं? मेरा तो 67 है। 67 अच्छे नंबर है आपके, है ना? इस तरह का नाम क्या है? आशीष कुमार पांडे। कहाँ के हैं? हम रीवा से। रीवा के हैं। अच्छे नंबर आपके, है ना? बोल दीजिए किस तरह, क्या लेवल है पेपर का? मॉडरेट है। कैसे कुछ लोग बोल रहे हैं बहुत हाई है, एमबीबीएस लेवल का है। क्वेश्चन कैसे मिक्स आ रहे हैं सब? क्वेश्चन हाँ मिक्स है ज्यादातर, मतलब हाँ लगने की केमिस्ट्री फिजिक्स के न्यूमेरिकल वगैरह मिक्स क्वेश्चन है। फिजिक्स केमिस्ट्री का लेवल क्या है? फिजिक्स केमिस्ट्री का लेवल वही ग्रेजुएशन लेवल का है। टोटल ग्रेजुएशन लेवल का आ रहा है। कितने नंबर आ रहे हैं? 42। नाम क्या है? ठीक। लीजिए किस तरह क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे लगे? आगे से पूछिए ना। चलिए ठीक। सर पेपर देखिए आ रहे हैं कुछ बढ़िया। थोड़ा मैम पेपर के बारे में बोलिए। बोलेंगे पेपर के बारे में? पेपर ही अच्छा नहीं है। बोलोगे पेपर के बारे में कुछ? ये मास्टरमाइंड कोचिंग का है। बच्चे जुड़े हैं काफी। बच्चे मांग करते हैं, उनकी मांग माननी पड़ती। थोड़ा पेपर के बारे में बता दीजिए थोड़ा प्लीज। अच्छा नहीं। अच्छा नहीं। पेपर के बारे में बोलेंगे कुछ? पेपर के बारे में बोल दीजिए, पेपर के बारे में। चलिए बच्चों से बात कर रहे हैं। बच्चे थोड़ा बात करने के मूड में नहीं दिख रहे हैं। बोलो बोलो बोलो। ठीक था लेकिन टफ आ रहा है। टफ आ रहा पेपर काफी टफ आ रहा। बच्चे ज्यादा बात करने के तैयार नहीं हो रहे हैं, लेकिन हम बात करेंगे बच्चों से। थोड़ा सा बोल दीजिए। सरल कठिन? ठीक ही था। ठीक ही था। कैसा रहा पेपर? बहुत बेकार। कैसा पेपर लगा? बहुत टफ था। बेटा पेपर कैसा लगा? पेपर अच्छा है तो जो मतलब अच्छे से पढ़ के जाएगा तो उसको बन ही जाएगा। पढ़ के आएगा बन के। आपसे बना? हाँ पेपर मतलब ऐसा था कि जैसे अच्छे से डिटेल में जब टीचर पढ़ाता है ना, जो ध्यान से सुनेगा वो क्वेश्चन उसके बन जाएंगे। थोड़ा पेपर के बारे में बता दीजिए। बहुत कठिन बोल रहे हैं, टफ बोल रहे हैं, बच्चे बात करने के तैयार नहीं है। बहुत बेकार। मैम पेपर के बारे में बोल लो। बहुत कठिन था। बहुत कठिन था। कितने नंबर आ रहे हैं? 52 मतलब 40 50 सब ऐसे ही आ रहे हैं। लैब में भी ऐसे ही आ रहे हैं। कैसा था पेपर? कठिन सरल बोल दीजिए। ठीक था। ठीक था। कैसा था? अच्छा नहीं था। अच्छा नहीं था। कैसा था पेपर? अच्छा था। चलिए हम बात कर रहे हैं बच्चों से। सर थोड़ा पेपर के बारे में बता दीजिए, आप सीनियर दिख रहे हैं। पेपर आगे वाले बच्चे क्या करें? ठीक था। टफ बोल रहे हैं बच्चे काफी। क्या था? फिजिक्स केमिस्ट्री टफ थी क्या? फिजिक्स केमिस्ट्री थी, पद भी नहीं थे तो हिसाब से पढ़े भी नहीं थे, इस वजह से। कितने नंबर आ रहे हैं? वो 51 आए। 51। आधा घंटा। पेपर के बारे में बोलिए थोड़ा सा। कैसा? टफ लगा, सरल लगा, कठिन लगा? नहीं पेपर तो टफ था। टफ था। किस लेवल का पेपर था ये? ये तो वर्ग एक के लेवल जैसा। वर्ग 1 के लेवल जैसा था, है ना? ऐसा कह रहा है वर्ग 1 के लेवल। चलिए और बच्चों से बात करते हैं।
कैसा लगा पेपर? टफ था, सरल था? मॉडरेट था, काफी टफ भी था। कैसा लगा पेपर? टफ की सरल बोल दीजिए, इतना बोल के चले जाइए। टफ। आप बताइए पेपर के बारे में थोड़ा बता दीजिए, आगे वाले बच्चों की रणनीति क्या हो। टफ आ रहा, क्या लगा टफ? फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायो भी टफ लगी? बायो भी टफ थी। कितने नंबर आ रहे हैं? मेरे हैं 50। कैटेगरी कौन सी है? मेरी जर्नल। EWS। चलिए ठीक है, आप लोग थोड़ा बता दीजिए पेपर कैसा? टफ था, सरल था? थोड़ा सा बोल दीजिए। पेपर बोलो। मॉडरेट था। मॉडरेट था, टफ था, कैसा था? नेगेटिव टू मॉडरेट था। मॉडरेट था। कैसा था पेपर? अच्छा अच्छा था। थोड़ा बता दीजिए आप। रुक जाइए, रुक प्लीज। इसके बारे में बता दीजिए, टफ लगा, सरल लगा, कैसा लगा, कैसे, किस लेवल का पेपर? हो गया पर जो कोई पढ़ता है उसके लिए इजी है, जो नहीं पढ़ता उसके लिए कठिन। कितने नंबर आ रहे हैं? मेरे को बहुत कम है। कितने? 37। 37। थोड़ा पेपर के बारे में बता दीजिए, किस तरह का आ रहा लेवल? बहुत टफ था। बहुत टफ लगा। कैटेगरी क्या है आपकी? हैंडीकैप भी है क्या? फिजिकल हैंडीकैप? अभी फिलहाल चोट लगी हुई है। चलिए ठीक है, और बात करते हैं। बता दीजिए किस तरह लगा आपको? बच्चों से बात करते हैं। निकल रहे हैं बच्चे, कुछ बच्चे जा भी रहे हैं। तो पेपर काफी टफ था, ऐसा कि बच्चे ज्यादातर कह रहे हैं। कुछ बच्चे मॉडरेट बोल रहे हैं, पर बच्चे की अपनी राय है। पढ़ाई के अनुसार है कि आपने कितनी पढ़ाई की है, उसके अनुसार पेपर आपको लग रहा। पेपर देके आ रहे हैं, कैसा लगा पेपर? थोड़ा डिफिकल्ट डिफिकल्ट लगा थोड़ा सा। कितने नंबर आ रहे हैं बता दीजिए। 35 नंबर। कैटेगरी कौन सी है? SC। सर पेपर के बारे में बता दीजिए, अच्छे कस के बता दीजिए पूरा। क्या सर? पेपर के बारे में अच्छा हाँ, कुछ क्वेश्चन बता दीजिए जो आप बताना चाह। सर, यहाँ क्वेश्चन क्या बता दें आपको? कुछ क्वेश्चन याद होते हैं, जैसे टॉपिक वगैरह याद होते हाँ सर, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। पेपर का लेवल क्या था, कैसे? लेवल नॉर्मल था, ज्यादा था नहीं। ज्यादा हाई नहीं लगा तो? ना टॉप था। फिजिक्स केमिस्ट्री वो आसान थी सर। आसान थी। बायो टफ थी क्या? नहीं, बायो भी टफ नहीं थी, सिंपल क्वेश्चन। कितने नंबर तक आ रहे हैं एवरेज अपने? यहाँ 60 से 65 70 65 70 तक जा रहे हैं। आप कितने गए? मेरे गए हैं 42। 52। पढ़ाई कम की थी क्या थोड़ा? हमने की नहीं थी सर। की नहीं थी। किस कैटेगरी से आ रहा है? हमने ST से आ रहा है। ST से आ रहा है। ठीक। पेपर के बारे में बता दीजिए, टफ था, सरल? बहुत टफ था। बहुत टफ था। कितने नंबर आ रहे हैं? 43 नंबर मिले सर। कैटेगरी SC से। SC। चलिए ठीक है। क्या सरल लगा, कठिन लगा? तो बता दो। मीडियम था, बायो भी ठीक आए थे, फिजिक्स और केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स ज्यादा आए थे। बच्चे स्कोर क्या कर रहे हैं? पता चला आपको कुछ अंतर लेवल? आप क्या कर रही हैं? कितना कितना तो नहीं बता नहीं बताएंगे। पेपर अच्छा था, जिनके तो पेपर खोल दीजिए इसको। मैं भी नहीं बता पाएंगे क्योंकि कितने नंबर आ रहे हैं टेस्ट आपके? नहीं थे उस हिसाब से मेरा ठीक ही गया। कितने आ रहे हैं नंबर? नंबर मत पूछिए, बट ठीक था। ठीक है। चलिए, क्या कहेंगे पेपर के बारे में? साइंस का पेपर था, सेकंड थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल का था, डिफिकल्ट क्यों लगा? डिफिकल्ट क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो सिलेबस उन्होंने दे रखा है उससे थोड़ा सा आउट ऑफ कुछ कोर्स उन्होंने सिलेबस जोड़ा भी था शायद ना? जो सिलेबस उन्होंने जोड़ा भी था तो उसमें भी जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री में 12th के जो थे वो आपके न्यूमेरिकल वगैरह केमिस्ट्री के और फिजिक्स के आए हुए थे, तो मतलब जो उससे बिलोंग नहीं करते 11th 12th। अच्छा ये बताइए, क्वेश्चन का रेशियो तो ऐसे ही था ना, 50 क्वेश्चन बायो के, 25 आपके फिजिक्स, 25 केमिस्ट्री? हाँ लगभग, लेकिन एक्यूरेटली नहीं सेक्शन एक ही था ना। मिक्स था सेक्शन ना? ही था, मिक्स क्वेश्चन अलग सेक्शन में बांटा था। अलग अलग सेक्शन नहीं रहते थे। आप बताइए कुछ। क्या बताऊं, हो गया नंबर कितने आए? नंबर 62 आए मेरे। अच्छे नंबर है। बट मेरे ही बैच में जो है जिस लैब में था उसमें 71 था। 71। हाँ, तो पेपर तो देखिए लेवल बहुत हार्ड है। कह सकते हैं कि बायोलॉजी का थोड़ा सा आप कर सकते हो, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री तो मत पूछिए, पूरा वर्ग एक का कुछ लेवल। लोग बोले वहाँ वर्ग एक, यही बात हाँ, बोलना चाह रहे पूरा थे। मतलब आप ये समझ लीजिए। मैंने वर्ग एक तो अभी जिनके सब्जेक्ट पेपर बचे हुए तैयारी कर लो, और फिर भगवान पर उसे जो हो जाए। आपको कितने नंबर आ रहे हैं? मेरे सर 51 है। 51। हाँ, वो क्या खास स्कोर नहीं है। और और कैटेगरी क्या है? जनरल EWS। नहीं है। आगे वाले बच्चों को क्या बोलना चाहेंगे? आगे वाले बच्चों को मैं ये बोलना चाहूंगी कि जो जिस लेवल पे वो प्रिपरेशन कर रहे हैं उससे थोड़ा ऊंचे लेवल तक जाएं। अब एक दो दिन बचे होंगे, क्या करेंगे? क्या एग्जैक्टली, तो अब तो बेहतर ये होगा कि जो प्रीवियस उन्होंने स्टडीज किया है उसको रिवाइज करें, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। जो पढ़ा है पहले उसी को रिवाइज कुछ करें। नया ना पढ़े, कुछ नया पढ़ेंगे तो उलझ जाएंगे। चलिए ठीक।
मेरा 53 नंबर आया हुआ है और 12 का जो है 12th का फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आया था इसमें। 12th लेवल तक हाँ आया। 12th लेवल का आया था, 100 क्वेश्चन था उसमें। और मेरा तो नहीं हो सकता है, लेकिन 95 जिसका रहेगा 95 नहीं जाता किसी का। 90 के ऊपर ही रहेगा, क्योंकि वैकेंसी साथ ही है और बच्चे बहुत सारे। थैंक यू। कितने कैटेगरी कौन सी है आपकी? मेरा ओबीसी है। आगे वाले बच्चों को क्या बोलना चाहेंगे? आगे वाले बच्चों के लिए यही कहेंगे कि अगर 12th का आपका फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों तैयार है तो आपके लिए बेटर है, आप लोग जरूर आइए एग्जाम। उनके लिए बेस्ट ऑफ लक बोल दीजिए। जी बेस्ट ऑफ लक। पेपर के बारे में बता दीजिए, टफ लगा सरल लगा, तो बोल सकती है? टफ लगा, टफ था, सरल था, क्या था? टफ लगा। कितने नंबर आ रहे हैं? सर नॉर्मल थे, बहुत हाई नहीं। नॉर्मल थे, चलिए ठीक है। कैसा लगा पेपर आपको? पेपर तो बढ़िया था, थोड़ा टफ था। टफ था। हाँ, जैसा सिलेबस था सेम अकॉर्डिंग सिलेबस के आया था। सिलेबस से ही आया था? सिलेबस से ही इसका आया लोगों ने सिलेबस से बाहर आया था? नहीं, सिलेबस से बाहर कुछ नहीं था, सारा सिलेबस था। सिलेबस से ही था, बस ये था कि थोड़ा उसका सिलेबस हाई लेवल का था। जो भी सिलेबस क्या लेवल का है पेपर का? कौन किस लेवल का? वर्ग 1 की लेवल बोल रहे हैं कुछ लोग, वर्ग लेवल का सब्जेक्ट, वर्ग एक का ही तो गलत बात है ना? ये तो है गलत। पर इसका तो 9-10 लेवल होना चाहिए। 9-10 होना चाहिए। लोग नहीं पढ़ के तो आए थे एमएससी, उसमें जब हम लोग ने वर्ग एक दिया था तो उसमें और सेट लेवल आया था। लेकिन जब हम लोग ने एमएससी ये वाला दिया तो इसमें एमएससी मतलब 11-12 का मैक्सिमम आया। और एक बच्चे को 3-3 सब्जेक्ट कवर करने, 3 के 4 सब्जेक्ट कर सकते हैं, जियोलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। मैक्सिमम इसमें फिजिक्स का ही आया था। फिजिक्स और इससे न्यूमेरिकल, यानी केमिस्ट्री के भी न्यूमेरिकल आए थे। कितने नंबर आ रहे हैं आपके? मैंने 63 63। कैटेगरी कौन सी है? ये यूआर अनरिजर्व। ईडब्ल्यूएस होगा? नहीं बनवाई नहीं? नहीं बन नहीं सकता। नहीं बन ही नहीं सकता। आगे वाले बच्चों क्या बोलेंगे? क्योंकि आगे वालों के यही बोलेंगे कि सिलेबस अकॉर्डिंग पढ़ें, न्यूमेरिकल ज्यादा सॉल्व करें केमिस्ट्री के। कितने लेवल मतलब परसेंट का निकाले अपन केमिस्ट्री के? मान लीजिए 25 क्वेश्चन है तो उसमें कितने नंबर पे हो सकते हैं? 4 से 5 या ज्यादा ही इसमें भी आ रहा है। बायो ठीक आ रही है? बायो ठीक आ रही। बायो का तो बढ़िया था पेपर। बायो में तो केवल वो डिजीज वगैरह पूछे थे, विटामिन के कुछ क्वेश्चंस थे, और उसमें केवल टोटल। केमिकल में तो पूरा, केमिस्ट्री में पूरा न्यूमेरिकल आया था। जिस तरह से हम लोग नंबर मालूम पड़ रहे हैं, आपके अच्छे नंबर है, ये सिलेक्शन होने के आपके चांसेस हैं। बेस्ट ऑफ लक। कैसा लगा पेपर? कैसा लगा? क्या टफ लगा? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो? पूरा पेपर ही टफ था। पूरा पेपर ही टफ लगा। ये देखिए जो फंस रहा है। वही कहावत है। आप लोगों को कैसा लगा? ऊँट के मुंह में जीरे वाली कहावत है। पेपर का लेवल अगर कहें तो क्या है? वर्ग 1 कैसा लेवल है क्या? वर्ग 1 जैसा? स्कोर कितने आ रहे हैं आप लोग बता दीजिए। मेरा तो 45 है। 45। आपका? 40+। कैटेगरी 40 ही लगता सबके आए, लगभग इतने आसपास आया, आसपास ही आ रहे हैं। कैटेगरी क्या है? जनरल। कैसा लगा पेपर पहले ये बता दीजिए। टफ था आपके लिए है ना? बिना पढ़े दिया है। नंबर कितने? अच्छे नंबर आगे बिना पढ़े। आगे वाले बच्चों क्या बोलना चाहेंगी? पढ़ के दे हमारे से बिना पढ़े ना। चलिए ठीक है। तो आज आपकी 25 अप्रैल 2025 है और सेकंड शिफ्ट है आपकी। ये 5 बजे पेपर छूट चुका है। हमने कई बच्चों से बात की, पेपर के बारे में पूछा हमने, कैसे सुबह की पहली बच्चे कुछ टफ बोल रहे थे, सरल बोल रहे थे, हर बोल रहे थे। तो इसमें भी कुछ बच्चों ने पेपर को काफी टफ बोला, कुछ ने बोला कि मीडियम था, मॉडरेट था पेपर आपका, कुछ ने बोला कि पेपर ठीक था, और कुछ बच्चों ने तो यहाँ तक बोला कि इसके जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो थे वो आपके जो वर्ग 1 है मध्य प्रदेश में उसके लेवल का था आपका। तो बच्चों ज्यादा नंबर नहीं आए, बड़े 70 नंबर तक हमको मिले, 70-71 नंबर तक। और हम कई बच्चों से बातें करेंगे, उसके आधार पर हम ना केवल विज्ञान का कट ऑफ बताएंगे आपको, बच्चों से बातें करने, हम कैमरे के बाहर ही बच्चों से बात करते हैं, कई बच्चे कैमरे में बात नहीं करते हैं, तो हमने बाहर भी बात की उनसे और नंबर जानने का हमने प्रयास किया। इसके आधार पर हम कट ऑफ बताएंगे आपको। और हम सोशल साइंस, हिंदी या आपका जो विज्ञान जो एग्जाम चल रहा है और जो आगे एग्जाम होंगे आपके मैथ के हैं, तो उसके हम सभी के आपको कट ऑफ बताएंगे। तो यदि आप इस तरह से जुड़े हुए हैं, पहली बार जुड़े हुए हैं इस चैनल से, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक बच्चों तक इसकी पहुंच हो सके। तो ये कोई व्यावसायिक चैनल नहीं है, ये मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा का बच्चों के हित में बनाया गया एक एजुकेशनल यूट्यूब चैनल है। तो इसमें आप जुड़े रहिए, हमारे साथ बने रहिए।
मैं RK सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा, मध्य प्रदेश। नमस्कार, धन्यवाद।